नमस्कार, आप देख रहे हैं मौलिक शक्ति न्यूज और मैं हूं आपके साथ साइबा। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई हैं और सरगर्मियां भी बढ़ गई हैं। वो इसलिए क्योंकि एक के बाद एक नए चुनावी वादे जो शुरू हो गए हैं। एक तरफ बीजेपी कुछ वादे कर रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी उसकी काट ढूंढ कर बीजेपी पर तगड़ा प्रहार कर रही है। 5 राज्यों में इसी साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कड़ी टक्कर देखने वाली है और ये देखना बेहद ज्यादा दिलचस्प होगा कि इस बार बाजी कौन मार ले जाता है। वैसे में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है जिससे बीजेपी पूरी तरीके से भयभीत नजर आ रही है। क्या कुछ ऐलान किया है खड़गे ने, चलिए आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर है। ऐसे में मध्य प्रदेश के सागर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक जनसभा को संबोधित किया। इसमें उन्होंने भाजपा की सरकार और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। खड़गे ने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता भाजपा के भ्रष्टाचार और कुशासन से तंग आ चुकी है। हम यहाँ कांग्रेस की जनहितैषी सरकार बनाकर विकास की नई कहानी लिखेंगे। खड़गे ने कहा कि मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो हम 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, हर महिला को 1500 रुपए प्रति महीने देंगे, 100 यूनिट तक बिजली माफ रहेगी, वहीं 200 यूनिट तक हाफ यूनिट करवाएंगे, किसानों की कर्ज माफी होगी, पुरानी पेंशन लागू करेंगे, साथ ही साथ जातिगत जनगणना करवाएंगे जो सबसे ज्यादा अहम है। खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी ने कहा था 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, देशवासियों को 15 लाख रुपए मिलेंगे, किसानों की आय दोगुनी होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन सभी वादों में से कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ, यानी देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। उन्होंने झूठ बोलकर वोट लिया है, लेकिन अब लोग झूठ नहीं सुनेंगे। कांग्रेस ने जातिगत जनगणना का जो दांव फेंका है वो बीजेपी पर बुरी तरीके से हावी है। खड़गे आगे कहते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तब वो गरीब, कमजोर, किसानों के हित के लिए काम करती थी, लेकिन आज अमित शाह से पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में आदिवासी युवक का अपमान करने वाला शख्स किस पार्टी का है। बीजेपी सरकार पहले आदिवासियों का अपमान करती है और फिर उनके पैर धोती है। क्या पैर धोने से उस व्यक्ति का स्वाभिमान वापस आ जाएगा? दरअसल मणिपुर में कई महीनों से हिंसा जारी है, जिसको लेकर भी बीजेपी लगातार घिर रही है। वहां महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है, लेकिन पीएम मोदी चुप्पी साधे बैठे हैं। पीएम मोदी ना तो मणिपुर जाते हैं और ना ही इसके बारे में सदन में कुछ बोलते हैं, सिर्फ कांग्रेस की बुराई करते हैं। मुझे तो लगता है कि मोदी जी के सपने में भी राहुल जी ही आते हैं, ये कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का। इतना ही नहीं, संत रविदास के नाम पर खोलेंगे विश्वविद्यालय, ये भी ऐलान कर दिया है। खड़गे ने कहा है कि भाजपा ने यहाँ मंदिर बनाने का वादा किया और दिल्ली में 2019 में संत रविदास जी का मंदिर बुलडोजर लगाकर तोड़ दिया। ये लोग मुख में राम बगल में छुरी वाला काम करते हैं। रविदास जी कहते थे कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। बुंदेलखंड क्रांतिकार वीरों, दानवीरों और बलिदान की भूमि है। मैं महाराजा छत्रसाल जी, महारानी लक्ष्मीबाई जी, वीरांगना झलकारी बाई जी के साथ शहीद साबूलाल जैन जी को श्रद्धांजलि देता हूँ। भारत का संविधान जिनके नेतृत्व में बना, बाबा साहब अंबेडकर जी महू में पैदा हुए थे। विशेष तौर पर संविधान निर्माताओं में से एक डॉक्टर हरि सिंह गौर जी को भी नमन करता हूँ, जिन्होंने यहाँ मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया। खड़गे ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद संत रविदास के नाम पर विश्वविद्यालय खोला जाएगा। अब ये सारी जो रिपोर्ट है वो अमित शाह को दे देनी चाहिए, ये भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा और कहा कि कांग्रेस 53 साल का रिपोर्ट कार्ड दे रही। मैं पूछता हूं कि अविभाजित मध्य प्रदेश में भिलाई स्टील प्लांट, इंदिरा सागर डैम, आईआईटी इंदौर, आईआईएम इंदौर, एम्स भोपाल, मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रानी लक्ष्मीबाई इंस्टीट्यूट ग्वालियर, चंबल, घाटी प्रोजेक्ट, ये सभी किसने बनाया है? उन्होंने कहा कि इन संस्थाओं और औद्योगिक संयंत्रों की स्थापना कर हमने लोगों को रोजगार दिया। ये सारी रिपोर्ट अमित शाह को दे दो, क्योंकि उन्हें शायद ये नहीं पता है। वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ ने कहा कि ये घोटाला प्रदेश हो गया है।
जो अब घोटाले बार बार हो रहे हैं। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कमलनाथ ने जोरदार हमला बोला और कहा कि ये घोटालों का प्रदेश हो रहा है, इसलिए अब कांग्रेस की सरकार आनी जरूरी है। आपको क्या मानना है इस पूरी रिपोर्ट को लेकर? कमेंट करके जरूर बताइए।